अस्सलाम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। इससे पहले हम लर्निंग का इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी टाइप्स भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियोस भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। अब डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी लर्निंग प्रोसेस को। ओके। ये आ जाता है फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग। इसमें आ जाते हैं पर्सनल फैक्टर्स, इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स। वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सनल फैक्टर्स जो कि पर्सन रिलेटेड होते हैं। इसमें इंसान की इंटेलिजेंस, इंसान का एप्टीट्यूड, कि उसका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में कि नहीं है, लर्निंग स्टाइल। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट होता है। उनका मोटिवेशन लेवल है कैसा है, इमोशनल स्टेट ऑफ स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं पर्सनल फैक्टर्स में। और ये सारी चीज़ें इंसान की लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। सेकंड वाली जो है इंस्ट्रक्शनल फैक्टर जो होते हैं वो रिलेटेड टू क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम एनवायरनमेंट से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स। इसमें टीचर्स का एटीट्यूड आ जाता है, स्पोर्टिव है, नॉन स्पोर्टिव है, किस तरह का एटीट्यूड है। टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। टीचिंग मेथड में डिफरेंट मेथड आ जाते हैं। लेक्चर मेथड आ गया, डिस्कशन मेथड आ गया, कि टीचर कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है और वो मेथड इफेक्टिव है कि नहीं है। अगर टीचर जस्ट लेक्चर मेथड यूज़ करेगा, सिर्फ लेक्चर देके चला जाएगा, तो वो इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। उससे बेहतर होता है कि टीचर स्टूडेंट्स को भी एंगेज करें, डिस्कशन मेथड यूज़ करें, एक्टिविटी मेथड यूज़ करें। तो टीचिंग मेथड से भी फर्क पड़ता है कि नेक्स्ट जो इंडिविजुअल है वो कितना सीख रहा है। टीचर स्टूडेंट पॉजिटिव एंड स्पोर्टिव इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल, के स्टूडेंट्स के पास बुक्स, उनके पास नोट्स, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ मौजूद है कि नहीं है। तो इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि टीचर्स एटीट्यूड, टीचिंग मेथड, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, और ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं लर्निंग को। इसके बाद कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। उनमें आया था फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह होगी, लाइटिंग कम होगी या लाइटिंग ज़्यादा होगी। एंड क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन में क्लासरूम स्ट्रेंथ भी आ जाती है कि अगर हम क्लास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रख लें तो फिर भी बच्चों को फोकस करने में मुश्किल होगी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में आते हैं टीचर स्टूडेंट सपोर्टिव इंटरेक्शन। टीचर टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन आता है, इसमें पेरेंट्स इंटरेक्शन भी आ सकता है कि पेरेंट्स की तरफ से कितनी सपोर्ट है बच्चे को उसकी लर्निंग में, उसकी स्टडीज़ में। पीयर रिलेशनशिप आ जाते हैं। पीयर्स कहते हैं आपके एज फेलोज, आपके क्लासरूम में हो सकते हैं या फिर आपके कजन वगैरह, जो भी पीयर, वो भी आ सकते हैं कि वो आपके साथ कितने सपोर्टिव हैं। आपका क्लासरूम कल्चर कैसा है, सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कैसा एनवायरनमेंट है। एंड एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स लर्निंग कैन एनहांस लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे लर्निंग के लिए एक ऐसा एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जो कि लर्निंग को प्रोमोट करे। तो ये सारे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद फिजिकल एंड हेल्थ फैक्टर्स में इंसान की प्रॉपर हेल्थ होनी चाहिए, न्यूट्रिशन, फूड रिलेटेड जो भी है, स्लीप, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों से भी एक स्टूडेंट की लर्निंग इफेक्ट होती है कि उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस तो नहीं है, उसकी न्यूट्रिशन हेल्दी है, अनहेल्दी है, या फिर और उसके हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इंसान की लर्निंग को। तो ये थे फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंसान की लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट अपनी वीडियो में इंशाल्लाह हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।